सुप्रभात दोस्तों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली वन लाइनर प्रश्न देखते हैं जिससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 71 से। इसके पहले के प्रश्नों को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके उन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और अपना फास्ट रिविजन कर सकते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता। तो छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता पिंगल हैं। प्रश्न संख्या 72 है, अंधा कुआं नामक नाटक जो है धर्मवीर भारती का नहीं बल्कि यह लक्ष्मी नारायण लाल का है। प्रश्न संख्या 73 है, सभा की सभ्यता संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 75 है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। प्रश्न संख्या 76 है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद के संदर्भ में यह कथन महादेवी वर्मा का है। प्रश्न संख्या 77 है, देवकृत देवचरित में कृष्ण का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 78 है, ग्रंथी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इनके अन्य काव्य संग्रह उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, युगान, लोकायतन है। प्रश्न संख्या 79 है, पानी शब्द सदा एक वचन में रहता है, अर्थात पानी शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। प्रश्न संख्या 80 है, अरस्तु की रचना रेटोरिका है जबकि पेरिप्सिस लॉन्जाइनस और इलियड होमर की रचना है। प्रश्न संख्या 81 है, आरती कीजिए हनुमान लला की, यह आरती रामानंद की है। प्रश्न संख्या 82 है, पद्मावत की रचना फारसी के मसनवी शैली में हुई है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। प्रश्न संख्या 83 है, बद्रीनारायण चौधरी उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। प्रश्न संख्या 84 है, पाखंड विडंबन नामक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है, यह अनुदित नाटक है। प्रश्न संख्या 85 है, दुर्व्यवहार में दु प्लस वी प्लस अव प्लस हार अर्थात दुर्व्यवहार उपरोक्त सभी उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 86 है, धरती के लिए रिपोर्टाज कैलाश नारद का है। पहाड़ों में प्रेममय संगीत उपेंद्र नाथ अस का और बाढ़, यहाँ पर बाढ़ होगा, बाढ़ 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 विवेकी राय और क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था सती कुमार के रिपोर्टाज हैं। प्रश्न 87 है, भामह ने कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ है, न न्याय है और न कला जो काव्य का अंग न बन सके। प्रश्न संख्या 88 है, हरि शब्द के तृतीया विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप क्रमशः हरड़ा, हरिभ्याम, हरिभी है। प्रश्न संख्या 89 है, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व संकलन त्रय है। संकलन त्रय में काल, स्थान और कार्य की गणना की जाती है। एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान पुस्तक लिखा है जबकि कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह हैं। केवल एक चीज़ का अंतर है, इसमें नई कविता के प्रतिमान है और इसमें नामवर की रचना में कविता के नए प्रतिमान हैं। जिसमें शुरू में नई आएगा वो लक्ष्मीकांत और कविता के नए प्रतिमान में नामवर सिंह की रचना है। प्रश्न संख्या 91 है, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा तरुण के स्वप्न है। प्रश्न संख्या 92 है, उसका सब कुछ लुट गया में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि यहाँ पर कुछ का प्रयोग हुआ है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 93 है, मानसी की रचना रामनरेश त्रिपाठी ने की है जबकि अज्ञेय, खंडहर, पिघलते पत्थर, पांचाली के लेखक रांघे राघव हैं। प्रश्न संख्या 94 है, चेहरे जाने पहचाने रेखाचित्र सेठ गोविंद दास का है। प्रकाशन गुप्त ने मिट्टी के पुतले, विशाख और रेखाचित्र लिखे हैं।
प्रश्न संख्या 95 हरिद्वार की यात्रा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इनके अलावा इनकी अन्य यात्रा वृत्तांत हैं सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा और जगन्नाथ की यात्रा। प्रश्न संख्या 96 है परशु चर रहे हैं में पशु जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 97 है संयुक्त वाक्य है मैं कश्मीर गया और वहाँ से फल ले आया। प्रश्न संख्या 98 है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। प्रश्न संख्या 99 अंतिम चढ़ाई मेहरुनिसा परवेज की कहानी है। प्रश्न संख्या 100 है निशांत पानी पीकर दौड़ने चला गया वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। प्रश्न संख्या 101 है सोन मछली मन बसी काव्य संग्रह रविंद्र भ्रमर का है। रेत की मछली उपन्यास कांता भारती का, मछली घर रचना विजय नारायण शाही का और तालाब की मछलियाँ नागार्जुन के काव्य संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 102 है कला और बूढ़ा चाँद की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने की है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण। प्रश्न संख्या 103 है रूप मंजरी नंददास की रचना है। ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी के लेखक अग्रदास हैं। प्रश्न संख्या 104 है मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं है, यह द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रश्न संख्या 105 है उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। इनके अन्य काव्य संग्रह है ओ अप्रस्तुत मन, अग्निलेख, कागज के फूल, काल, मुक्ति मार्ग, अनुपस्थित लोग। प्रश्न संख्या 106 है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक उदय नारायण तिवारी जी हैं। प्रश्न संख्या 107 है सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में वर्णित है। इसके लेखक पंडित गौरी दत्त हैं। प्रश्न संख्या 108 है शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के लेखक सेठ गोविंद दास हैं। प्रश्न संख्या 110 है बाबूजी नागार्जुन पर लिखित जीवनी है। इसके लेखक शोभाकांत हैं। प्रश्न संख्या 110 है कविता की भाषा से मनोरंजन होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती है। यह कथन निराला जी का है।